नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले का, जिस फैसले के बाद पूरे देश में चर्चा इस तरीके से हो रही है जैसे लग रहा है कि आने वाले समय में चुनावी राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हाँ, हम बात इलेक्टोरल बॉन्ड की कर रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है और उस कहानी के किरदार कौन है ये भी छुपा हुआ नहीं है और इस बॉन्ड के सहारे किसको लाभ पहुंच रहा है ये भी छुपा हुआ नहीं है और इस बॉन्ड को क्यों लाया गया अब ये भी छुपा हुआ नहीं है। बस सब कुछ इसलिए लाया गया कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो पैसे लगाए जाते हैं, लगाने वाले व्यक्ति का नाम उजागर ना हो और लगाने वाला व्यक्ति को जितना जी चाहे 1000 से लेकर करोड़ तक लगा भी दे, उस राशि से पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव भी लड़ लें और इसकी जानकारी जनता तक भी ना पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, कौन लोग दाता हैं इसकी सूची नाम सार्वजनिक हो जाएगी कि इनका ये लोग दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, क्या बिना पैसे खर्च किए हुए संभव है क्या? ये अलग बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो बीजेपी है। हजारों हजार करोड़ रुपया उस बॉन्ड के सहारे उन्होंने उगाही की है बेनामी, और उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है किसी से भी छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके की रैली आयोजित हो रही है, जिस तरीके से पैसे बांटे जाते हैं, स्वाभाविक तौर पर इतनी बड़ी राशि आएगी तभी तो इस तरीके से खर्च होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस डेमोक्रेसी में जो चीज़ें दिख रही हैं क्या उस पर इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई असर दिखेगा क्या? नाम सार्वजनिक हो जाएंगे, सही है, वैसे लोगों की पहचान भी हो जाएगी। लेकिन जो व्यवस्थाएं चल रही है डेमोक्रेसी की, अब चुनावी रैली खर्च होना है, करोड़ करोड़ रुपये खर्च होना है, प्रचार अभियान खर्च होना है, प्रचार के दौरान वाहन चलता है उसमें खर्च होना है, कार्यकर्ताओं के ऊपर खर्च होता है, पैसे बहाए जाते हैं, जनता तक पैसे पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद अंतिम दिन हर बूथ पर 5 से 10 हज़ार रुपया बिहार जैसे राज्य में खर्च होता है। मतलब एक पार्लियामेंट का इलेक्शन अगर पूरी ईमानदारी से लड़ा जाए तो 3-4 करोड़ रुपया खर्च आपको करना ही पड़े, पूरी ईमानदारी से अगर आप लड़ते हो तो। नहीं तो फिर गंगा बहे हुए तो देश में तो कई ऐसे ऐसे कंस्टिट्यूंसी हैं जहाँ 100 करोड़ खर्च हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये खर्च जो है उस खर्च को रोकने में, या ये जो चुनावी राजनीति है वो चुनावी राजनीति में जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है बिना उस पर कुछ ठोस विचार किए हुए, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से क्या आप बदलाव की उम्मीद करते हैं क्या? हाँ, ये अलग बात है कि बड़े जो राष्ट्रीय दल हैं उनको चेहरा छुपाने में थोड़ी समस्याएं होगी, लेकिन जितनी भी दल यहाँ पे हैं सबों की तो यही स्थिति है। आज देख तो लीजिए राजनीति कहाँ पहुँच गई है। आज सत्ता में जो बड़े प्लेयर हैं कोई दूध के धोए हुए नहीं है, बीजेपी कोई दूध की धुई हुई पार्टी नहीं है, लेकिन उसी खेल का जरिया बनाकर ऐसे लोगों को वो जेल भेज रहे हैं। आज देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो पार्टी चला रहे हैं, जो अवैध उगाही कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे ले रहे हैं, विकास योजनाओं में पैसे ले रहे हैं, उन पैसों का इस्तेमाल अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने में जितना करता है उससे कहीं हजारों गुना खर्च चुनावी राजनीति में होता है। देख लीजिए अरविंद केजरीवाल, आज उनके दो अरविंद केजरीवाल, वो भी अन्ना आंदोलन से, भ्रष्टाचार से के खिलाफ उतना बड़ा आंदोलन इस देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। उस आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति आज देख लीजिए किस तरीके से घिरे हुए हैं। लाख वो सफाई दे दे, कुछ भी कह दे, लेकिन शराब के ठेके में
बड़े स्तर पर खेल हुआ और पैसे का लेन देन हुआ। इससे अगर केजरीवाल कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी ये जानकारी है। इतनी बड़ी रैली केजरीवाल कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? हर मतलब प्रखंड में वो जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ उनकी एक पूरी टीम रहती है, उस पर हजारों लाखों रुपये महीने खर्च होते हैं। कहाँ से वो पैसे आ रहे हैं? मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए वो बूथ स्तर पर काम करते, वहाँ भी उनका पैसा खर्च होता है। आखिर वो पैसा आएगा कहाँ से? और जब पैसा आएगा कहाँ से, तब फिर गलत का सहारा लेना ही पड़ेगा। आज उनके 2 बड़े बड़े नेता जेल में हैं, कभी वो भी किसी भी समय जेल जा सकते हैं। बिहार ही देख लीजिए, लालू यादव, अभी रैली हुई, सुभाष यादव, अग्रवाल, सारे लोग फिनांसर थे, आसानी से पकड़े गए। 2 करोड़ रुपया कैश मिल गया, पकड़ के जेल गए। झारखंड के मुख्यमंत्री का हाल देख लीजिए, जेल में है। बस क्या है कि चुनावी राजनीति में जो फंड की जरूरत है, उस फंड को की उगाही में ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी शिवसेना के एक विधायक जो है सो रातों रात शिंदे के हाथ में चले गए। क्यों? तो उन पर जो है सो गलत अवैध तरीके से पैसे वसूली और अवैध निर्माण का ईडी मामला चल गया। असम का मुख्यमंत्री हो या जो भी है यहाँ, तो अब सत्ता इसका क्या इस्तेमाल कर रही है कि जो भी मायावती जैसे नेता को देखिए। आज मायावती कमज़ोर इसलिए रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने अवैध कमाई की है। उस अवैध कमाई को बचाए रखने के लिए किस तरीके से अपनी पूरी पार्टी को दांव पर लगा दिया उन्होंने। आज उनकी पार्टी से कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, सामने है ना। चौटाला परिवार को देख लीजिए, कितने अपने परिवार के उत्थान में वो 2 नंबर पैसे लगाए होंगे। उससे कहीं ज़्यादा पार्टी फंड, रैली, बूथ मैनेजमेंट, उसमें उन्होंने खर्च किया है। और उस पैसे के लिए गलत काम किए तो जेल में। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। अरे एक मुखिया के चुनाव लड़ने में 10 लाख 20 लाख रुपया अब खर्च हो रहा है, तो आप कैसे एक मुखिया से ईमानदारी की बात कर सकते हैं? एक विधायक के चुनाव लड़ने में आप 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उस विधायक से आप कैसे उम्मीद करते हैं ईमानदारी की बात? देख लीजिए, देश में देख लीजिए किस तरीके से। अभी स्टालिन के एक मंत्री पर चार्ज लग गया कि वो ड्रग्स सप्लायर करता है। तो भाई जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए, जहाँ सामने में इतना बड़ा बड़ा विकराल महारथी खड़ा हो, जिसके पास पूरी कॉरपोरेट जिसके साथ खड़ा हो, वो आखिर कैसे लड़ेगा? क्योंकि चुनाव पूरी तौर से कॉरपोरेट के तरीके से लड़े जाते हैं। कार्यकर्ता की बातें अब खत्म हो गई। प्रशांत किशोर जैसे लोग अब मैनेजमेंट करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा खर्च होता है राशि। तो ये जो डेमोक्रेसी है, जिस डेमोक्रेसी पर हम गर्व करते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि अब ये डेमोक्रेसी नहीं रही? इसमें अब जनता की कोई भागीदारी ही नहीं है, न जनता की बात कहीं है। सब कुछ हो रहा है पैसे के बदौलत, पैसे का अंधा खेल हो रहा है। तो फिर ऐसे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अरे वो दौर था, राजा का दौर था, तो कम से कम राजा लड़ने तो जाता था, युद्ध के मैदान में वीर गति को तो प्राप्त होता था। आज तो गरीब किसान के बच्चे लड़ रहे हैं, वो शहादत दे रहे हैं, पुलिस के तौर पर हो चाहे सेना के तौर पर हो। और जो वोट से चुन कर जा रहे हैं उनका आप देख लीजिए, रुतबा देख लीजिए, शान देख लीजिए। ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनका रुतबा देख लीजिए। कोई जिम्मेवारी है क्या हमारे प्रति? वो कितने जिम्मेवार हैं? आपके प्रति वो कितने जिम्मेवार हैं? बड़ा सवाल है कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी का जो व्यवस्था है, कैसे चलेगा वो? जब पैसे का इस स्तर पर खर्च होगा तो जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति है वो बिना हमारे आपके हिस्से का चीज छीने हुए क्यों पैसा लगाएगा? हमारा ही आपका हिस्सा छीनता है वो ना, मतलब आम लोगों का वो हिस्सा छीनता है। अब सब्जी तक वही बेचेगा, किसानी भी वही करेगा, कौन सा मजदूर कौन काम करेगा वो भी वही तय करेगा, क्या उसकी मजदूरी होगी वही तय करेगा। हमारे खेत में सब्जी 2 रुपये टमाटर है और उसके मॉल में बिकेगा 200 रुपये। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसके पीछे क्या है? चुनाव में अथाह धन का इस्तेमाल। और ये जो धन है ना, पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में
सवाल उठना लाजमी है, इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। और इस डेमोक्रेसी का अगर कुछ मतलब है तो इस हम और आप कहाँ खड़े हैं, इस डेमोक्रेसी में कहाँ खड़े हैं हम आप। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मिल बैठकर ये विचार करने की ज़रूरत है कि ये जो चुनावी प्रोसेस में जो पैसे का जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। जनता तक ये बात कैसे पहुँचे कि आज आप पैसे लेकर जो वोट कर रहे हैं उससे आपके भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है। आप 5 किलो अनाज लेकर जो वोट कर रहे हैं, एक साइकिल पोशाक लेकर जो वोट कर रहे हैं, उसका क्या असर आपके पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। आप कितने अमीर और कितने गरीब होते जा रहे हैं इस प्रोसेस की वजह से। तो ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना, प्रचार अभियान, बड़ी बड़ी रैलियाँ, बूथ पर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का पोलिंग एजेंट बनना, ये सारी व्यवस्था ऐसी है जो व्यवस्था कहीं न कहीं प्रत्याशी को पैसे खर्च करने पर मजबूर करता है, पार्टी को पैसे लगाने के लिए मजबूर करता है। तो इस पर सोचने की जरूरत है कि ये जो व्यवस्था है, इस ये व्यवस्था कैसे बदले, प्रचार की अवधि कैसे ख़त्म किया जा सकता है, प्रचार का स्वरूप कैसे बदला जा सकता है। ये जो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उस रैलियां के जगह पर कुछ और बातें हो, ये कैसे संभव है। क्योंकि जब तक ये पैसे का इस्तेमाल होता रहेगा और समय के साथ साथ वो इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी ही, फिर हमारे आप के बिना पर ही वो सब कुछ होगा ना। इसलिए बड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और इलेक्टोरल सिस्टम में क्या सुधार हो सकता है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार नहीं, पूरे देश में डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है, ये कहने में हमें थोड़ा भी गुरेज नहीं है। पूरा सिस्टम, मतलब जो पैसे लगाने वाले हैं उसका गुलाम बना हुआ है। जो इलेक्शन में हमें मदद करता है चुनाव लड़ने में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, उसका गुलाम पूरा देश बना हुआ है। और जो कुछ भी इस गुलामी में कहीं आवाज़ उठाने, कहीं कोई आवाज़ ना उठे, इसलिए मीडिया को गुलाम बनाया गया, ब्यूरोक्रेट को भ्रष्ट बनाया गया, जुडिशियरी भी अब समाप्ति की ओर है। और इस तो ऐसी स्थिति में नुकसान किसको होगा? हमें आपको होगा, क्योंकि हम आप सबसे अंतिम कड़ी पर हैं। हमारा ही सब कुछ को दाव पर लगाकर ये चीज़ें पाई जा सकती हैं। इसलिए सोचिए और बहुत ही मनन कीजिए, क्या इस लोकतंत्र का कोई मतलब है क्या? और ऐसे लोकतंत्र से हमारा आपका कोई भला होने वाला है क्या? लूट मचा हुआ है। देखिए डेवलपमेंट के नाम पर क्या खर्च हो रहा है, और वही मेरा आपका राशि है ना, और उसका क्या आउटकम है? स्कूल ख़त्म, कॉलेज ख़त्म, अस्पताल ख़त्म, मतलब जो हमारी ज़रूरत है, रेलवे ख़त्म, LIC ख़त्म, मतलब जिससे हमें थोड़ी राहत मिलती थी, कमाई का कुछ हिस्सा बचता था, सरकार जो हमें मुहैया कराती थी, वो सारी चीज़ें अब हमसे दूर होती चली जा रही हैं। स्कूल प्राइवेट, अस्पताल प्राइवेट, ट्रेन प्राइवेट, मतलब सब कुछ निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उन्हें मुनाफा हो, और जो मुनाफा कमाने वाले लोग हैं वो हमें इलेक्शन में इसी तरीके से मदद करते रहे। तो ये डेमोक्रेसी है इस देश की। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचिए और कल्पना कीजिए, आज जो आप फेस कर रहे हैं उसकी वजह वही चुनाव के दौरान जो प्रचार अभियान में जो खर्च होता है, हम आप जो पैसे लेकर वोट करते हैं, हम आप पोलिंग एजेंट बनते हैं तो पार्टी से जो उम्मीद करते हैं कि बूथ खर्चा हमको दीजिए, उसी बूथ खर्चा और उसी रैली और उसी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो काले धन का इस्तेमाल होता है, वही धन हमारे आपके अधिकार को भी खत्म कर रहा है, हमारे आपके हाथों से चीज़ों को छीन भी रहा है, और हम सब लगातार गरीब होते जा रहे हैं। और इस खेल में जो काले धन का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनका दिन दूना रात चौगुना डेवलपमेंट हो रहा है।